मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है, यह मालूम करने से मैं खुद को रोक ना सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे बढ़कर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी रो रही हो? उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी नहीं हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च बहुत मुश्किल से उठाती हूँ और यह कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया। इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नजर उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर में मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदकर अपनी बोरियों में डालते हैं तो उनमें से जो सब्जी जमीन पर गिर जाती थी वह बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं यह नज़ारा देखकर सोच रहा था कि यह चक्कर क्या है। फिर मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर वह सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस व्यक्ति का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस व्यक्ति ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत, तो जल्दी ही बिक्री हो गई और वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और एक दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा, अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धुला और स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे स्कूल चला गया। जब वह बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगे कि यह रोजाना 1-1.5 घंटे लेट ही आता है और मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ कि डर से यह स्कूल वक्त पर आए और कई बार मैं इसके घर पर भी शिकायत कर चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर मैंने बच्चे के टीचर को कॉल की और कहा मंडी टाइम में हर हालत में मंडी पहुंचे और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतजाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वह फौरन मेरे साथ मुंह से यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे। आज मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को छुपकर देखने लगे। आज भी उसे काफी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े।
और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी। फिर मैंने फौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो उनके भी आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा, आज इस सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा लेट था और वह सीधा टीचर के पास गया और बैग बेंच पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में काम करती है, उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो मैंने उसके लिए यह खरीदा है। यह सुनते ही नम आंखों से माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, कभी कभी छोटे बच्चे भी हम बड़ों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।